नमस्कार दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस सीरीज के अंदर हम डेली का वन क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो किससे रिलेटेड है। इशू ऑफ कास्ट एज टेकन बाय द इंडियन नोवेलिस्ट। इससे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द इशू ऑफ द कास्ट एज टेकन बाय द नॉवलिस्ट इन इंडिया। इंडिया के जो जितने भी नॉवलिस्ट थे उन्होंने इशू ऑफ कास्ट को अपने नॉवेल्स के अंदर कैसे लिया। तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है वो ज्योतिबा फुले का एग्जांपल है, जिनको मराठा पायनियर माना जाता है लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट का। उन्होंने अपनी बुक के अंदर क्या लिखा, इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम के बारे में, और बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी, जो कब पब्लिश हुई 1871 में। तो इससे कई एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमारे पास डेवलप हो जाते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो उन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है, गुलामगिरी के अंदर इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, और गुलामगिरी कब पब्लिश हुई 1871 के अंदर। सेकंड नंबर पे सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, इन द 20th सेंचुरी बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र, ईवी रामास्वामी नायकर इन मद्रास, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी पावरफुली कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा, और जिनको बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या किया गया, पढ़ा गया। तो पेरियार किसको बोलते हैं, रामास्वामी नायकर को बोलते हैं पेरियार। ये भी हमने क्या करना है, ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट। बहुत सारे जो लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट थे, जो सेक्ट्स थे, संप्रदाय थे, बहुत सारे जो पंथ थे, उन्होंने भी अपने पॉपुलर जर्नल पब्लिश किए, पर्चे पब्लिश किए, जो पंपलेट होते हैं हमारे पास, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया एशियंट स्क्रिप्चर्स को, जो हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ थे उनको, और एक इन्विजनिंग अ न्यू एंड जस्ट फ्यूचर, और एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की गई, एक इमेजिनेशन की गई जो फ्यूचर क्या हो हमारे पास, इक्वालिटी पे बेस्ड हो और जस्टिस के ऊपर बेस्ड हो। फोर्थ पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, काशी बाबा का बना सकते हैं। कानपुर मिल वर्कर थे, उन्होंने भी लिखा छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 में। उन्होंने भी एक बुक लिखी, छोटे और बड़े का सवाल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर कब, 1938 में। क्या दिखाता है ये बुक, लिंक बिटवीन द कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो भी मेन पॉइंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो काशी बाबा है, कानपुर मिल वर्कर है, उनकी बुक का क्या नाम था, छोटे और बड़े का सवाल, कब पब्लिश हुई 1938 में। लिंक इसके बारे में बताता है, कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताती है बुक। फिर पॉइंट नंबर 5 हम क्या बना सकते हैं, वैसे ही द पोएम ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर। एक और कानपुर मिल वर्कर थे जो किस नाम से लिखते थे, सुदर्शन चक्र के नाम से लिखते थे। उन्होंने भी 1935 से लेकर 1955 तक बहुत सारी अपनी पोएम्स पब्लिश की, और बाद में उन्होंने उनको एक साथ जोड़ के एक कलेक्शन के अंदर पब्लिश किया, जिसका क्या नाम था, सच्ची कविताएं। तो इस तरह से हम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसको 5 पॉइंट देकर बना सकते हैं, और इसके अंदर 5 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। थैंक यू।